हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो कर रहे थे उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट जो साइट कंडीशंस होती हैं। साइट कंडीशंस मतलब जहाँ जहाँ पे हम लोग केबल को ले कर सकते हैं, हम उन साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 3 तरह की साइट्स के बारे में पढ़ा था। पहला था आपका, एक तो था अंडरग्राउंड था, दूसरा था आपका अंडर वाटर एंड थर्ड था आपका एरियल। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे अंडर वाटर और एरियल साइट्स में क्या 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 एरियल साइट्स होती हैं, क्या आपके अंडर वाटर साइट्स होती हैं। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं अंडर वाटर केबल लेइंग। अब आपका जो समुद्र का एरिया जो होता है, जो सी साइड होती है, उसमें होता क्या है जनरली, अगर आप इस तरह से कंसीडर कर लें, ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा वैरायटी जो पेड़ पौधों की है, जो जीव जंतुओं की है, जितनी ज़्यादा वैरायटी अर्थ पे है, पृथ्वी के ऊपर है, उससे ज़्यादा वैरायटी हमें समुद्र के अंदर देखने को मिलती है। उससे ज़्यादा का जो जीवन है वो समुद्र के अंदर है। राइट, तो अब उसमें भी हमने केबल्स को ले करना है, तो हमें वो सारी क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपके समुद्र के अंदर भी थोड़े बहुत पहाड़ जैसे एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु रहते होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब डिफरेंट जो सी एरिया है उसको हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सी समझते हैं समुद्र, राइट, या ओशन। ठीक है, तो अब हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं? एक होता है हमारा शोर लाइन, दूसरा होता है शैलो वाटर्स, थर्ड आता है हार्ड वाटर एरियाज एंड देन नेक्स्ट आता है डीप ओशन। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, आप इस तरह से कंसीडर कर लीजिए, ये एरिया है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा सारा समुद्र है, ये पानी है। ठीक है, और अब देखते हैं, ये वाला एरिया हमारा लैंड है, ये ज़मीन है, जो समुद्र के साथ में लगती है ज़मीन है। अगर तो हमने क्या करना है, अगर तो हमने इस समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे ही हमें केबल को ले करना है, तो ये कौन सा एरिया हो गया हमारा? शोर लाइन, कोस्ट, जो हमारा नदी का या समुद्र का किनारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शोर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो एरिया जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ऊपर जीव जो जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, या सबसे अपर वाली लेयर जो होती है समुद्र की। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शैलो वाटर्स, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है वो वाला एरिया, मतलब जिसके नीचे थोड़ा सा लैंड हमें इजीली मिल जाएगा, जैसे ये शैलो वाटर एरिया है। राइट, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका ये वाला एरिया, जहाँ पे आपका क्या है, ये जो तल है इसको हम बोलते हैं हार्ड बॉटम, मतलब जिसके ऊपर क्या है आपके, अगर छोटे मोटे जो पहाड़ होंगे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, वो यहाँ पे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं हार्ड बॉटम एरियाज ऑफ द सी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, समुद्र के ही लाइफ में क्या होती हैं आगे, एक कुछ खाई टाइप का होता है जो डीप, उससे भी डेप्थ का रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं डीप ओशंस। अब अब ये जो सारी एरियाज़ हैं, इनमें भी हम केबल को ले करते हैं। ठीक है, तो ये सारे केबल को ले करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, जो अंडर वाटर केबल्स होती हैं उनको एक केबल के शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हमने जो केबल के बंडल्स होते हैं उनको इस तरह से रोल करके रखा हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, उन केबल्स को हम क्या करते हैं, एक पुली, पुली समझते हो, जैसे कुएं से आप पानी खींचने के लिए ऊपर एक इस तरह से अगर कुआं होता है ना आपका, तो क्या करते हैं आप लोग, इस तरह से एक बीच में एक सर्कल सा लगा हुआ होता है और उसके ऊपर से आप क्या करते हैं, रस्सी डाल के बाल्टी आपकी ईजिली खींच जाती है पानी की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पुली। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग एक पुली की हेल्प से क्या करते हैं, उनको केबल को इस तरह से समुद्र में हम क्या करते हैं, बिछा देते हैं। ठीक है, उसके बीच में हमें कुछ एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं। अब एम्पलीफायर्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली इतना याद रखिए कि अगर हमने अंडर वाटर केबल को ले करना है तो हम क्या करेंगे, हम बड़े बड़े शिप्स में उन केबल्स को, पहले उनको बंडल्स को रखेंगे और उन शिप्स के थ्रू, शिप मीन्स जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके थ्रू हम केबल को समुद्र के अंदर बिछा देते हैं। अब उसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। राइट, तो एक साइट आपकी हो गई अंडर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी एरियल केबल लेइंग। अब एरियल केबल लेइंग का मतलब क्या है? एयर, एरियल। ठीक है, ठीक है, एरियल मीन्स एयर। ठीक है, कि आपने हवा में केबल को बिछाना है। अब हवा में कैसे बिछाएंगे, हवा में केबल तैर तो नहीं सकती, राइट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पोल्स को लगाना पड़ता है और एक पोल से दूसरे पोल तक हम केबल को बिछाते हैं, जैसे आपकी बिजली की तारें बिछी हुई होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, एरियल केबल लेंगे, उसको बोलते हैं एरियल मेथड। और आपकी एक साइट कौन सी हो सकती है जहाँ पे आपको एयर में ही जो केबल है उसको बिछाना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इस मेथड से ज़्यादातर आपने देखा होगा बिजली की जो तारें हैं वो भी हमने एरियल मेथड से ही बिछाई होती हैं, क्योंकि हम उनको अंडरग्राउंड वैसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिजली को हम अंडरग्राउंड किस तरह से करेंगे, तो अर्थिंग जो होगी वो इजीली हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो अंडरग्राउंड उनका खतरा भी रहेगा, तो उनके लिए ज़्यादातर हमारे लिए एरियल मेथड ही सूटेबल रहता है। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने वायर को अंडरग्राउंड ले कर दिया तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना, रोड की खुदाई करनी पड़ेगी, फिर आपको टाइम देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक है या नहीं है। राइट, अब एरियल मेथड में क्या होगा, आपने एक बार पोल्स लगा दिए, ठीक है, एक बार आपके पोल्स लग गए तो आप उसको इजीली कभी भी वायर्स को चेंज करना तो भी वायर्स को इजीली चेंज कर सकते हो। आपको दोबारा से किसी भी तरह की परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ पहली बार जब आप पोल्स लगाएंगे तभी परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए, और इसको यूज़ करना, रीयूज़ करना आसान होता है कि ऑलरेडी पोल्स हैं तो हम उसके ऊपर दोबारा से अगर केबल ही चेंज करनी है तो उनको आप, मतलब अब जैसे 4G है, 4G था पहले, अब 5G आ जाएगा, तो अगर अंडरग्राउंड केबल्स होंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले निकालो, फिर दूसरी वाली खुदाई करने के बाद में दूसरी वाली केबल्स को ऐड करो। बट अगर एरियल मेथड से अगर केबल ले की हो तो उनको रीयूज़ करना आसान होता है उसी पर्टिकुलर पोल्स को। बट उसमें दिक्कत क्या आती है, अब हमारे पास में अगर ऑलरेडी आप देखें तो बिजली की जो तारें हैं उनका ही बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हर एक केबल ऑपरेटर, मान लिया एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, वो सभी अपनी तारें एरियल मेथड से बिछाने लग गए तो क्या होगा, तो उसके बाद में हमारे जो पूरा स्काई है, जो हमारा पूरा सिटीज़ में आपने देखा होगा पूरी तारें ही बिछी रहती है, उनकी छत, तारों की एक पूरी छत बन गई है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एरिया ज़्यादा कवर करते हैं। ठीक है, और फिर अगर किसी कभी रोड की कंस्ट्रक्शन होनी हो या किसी के घर के आसपास से कोई पोल जा रहा हो तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या, किस तरह से हम इसको केबल को ले करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो हमने 3 साइट कंडीशंस देख ली। पहली साइट कंडीशन क्या थी हमारी, पहली थी आपकी अंडरग्राउंड। ठीक है, उसमें 3 जगह आपने देख लिया, या तो अपने ब्रिजेस पे करना है, या तो अपने रोड पे करना है, या तो अपने रेलवे लाइंस पे करना है। दूसरी आ गई आपकी अंडर वाटर। अंडर वाटर में भी 4 जगह देख ली कि आपने या तो शोर लाइन पे करना है, बिल्कुल किनारे पे करना है, या तो शैलो वाटर्स में करना है, या फिर आपने क्या करना है, हार्ड जो आपका ओशन फ्लोर है वहाँ करना है, या फिर आपने क्या करना है, डीप ओशन फ्लोर में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एरियल। तो एरियल साइट्स क्या हो सकती हैं, जहाँ पे आपने पोल्स के थ्रू आपने जो केबल है उसको ले किया जाता है। ठीक है, अब इनके प्रोसेस क्या होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 का जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है, तो हार्डली एक आधा टॉपिक बचा है, देन आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। आपकी यूनिट 1 थोड़ी सी लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि मैंने आपके बेसिक जो टॉपिक्स थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए इसके 12-13 लेक्चर्स बन गए, आई गेस 10-11 तो बन ही गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा चला गया। अदरवाइज़ आपकी यूनिट्स बहुत छोटी हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो, हम उनको दोबारा कर लेंगे। राइट, और जो मैंने आपको ऐप का लिंक सेंड किया था, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं इसमें अपने नोट्स सारे अपलोड कर दूँगी तो आपके नोट्स कभी छूट भी जाते हैं तो आप वहाँ से उन नोट्स को जो है वो रिकवर कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ढूंढना मुश्किल होता है, कई बार मैं ही डिलीट कर दूँ अपने फ़ोन से। ठीक है, आप डिलीट कर दो तो उस जो ऐप है वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर दूँगी तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो सब लोग वो ऐप को ज्वाइन करिए प्लीज़। एज अ स्टूडेंट आपने ज्वाइन करना है, मैं आपको क्लास में ऐड कर लूँगी। राइट, थैंक यू सो मच।